भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और यहां पर बीजेपी के आलोक शर्मा के सामने कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव उतरेंगे और हमारे साथ इस समय कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी ये बताइए कि कहीं ना कहीं टिकट मिलने में देरी हुई। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बहुत पहले घोषित कर दिया। आलोक शर्मा तैयारी करने लगे हैं, मैदान में उतर चुके हैं। तो कैसे इस कमी को आप कैसे दूर करेंगे, क्योंकि देरी तो हुई है। विधानसभा चुनाव में भी आलोक शर्मा को 3 महीने पहले प्रत्याशी घोषित किया गया था और ध्रुव नारायण सिंह को भी 3 महीने पहले किया गया था और दोनों बुरी तरह हारे हैं। बात इस बात की नहीं है कि प्रत्याशी कब घोषित किया जाता है, और मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ, कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया, एक छोटे से कार्यकर्ता को बनाया है। ग्रामीण जिला ग्रामीण का मैं अध्यक्ष भी हूँ कांग्रेस का, और हम विजय होंगे। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कांग्रेस के खाते सीज हो गए हैं। हालत ये हो गई है कि यदि प्रचार करना, विज्ञापन छापना है तो उसके लिए पेमेंट कहां से देंगे, सारे खाते फ्रीज कर दिए। तो कहीं ना कहीं इस बार पैसों की भी कोई चुनौती आप देखते हैं? भाई, जो चुनाव का पैसे से कोई संबंध नहीं है। हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी सोच बड़ी गलत है कि पैसे सीज कर दिए जाएं, चुनाव रुक जाएगा, केजरीवाल जी को जेल भेज दिया जाए तो चुनाव प्रभावित होगा, और ईडी और सीबीआई का उपयोग किया जाए। तो ये सब इनके दूषित सोच है, राजनीतिक सोच नहीं है, ये हिटलर वाली सोच है। और हिटलर वाली सोच से कभी कोई ना तो देश चलता है, ना शहर चलता है, ना कोई विकास होता है, जब तक सर्व सामंजस्य की सोच नहीं रहती। हमारी जो मुद्दा यही है, मैं तो उन लोगों का नाम भी नहीं लेता। हमारा मुद्दा ये है कि जो लोगों की जो समस्याएं हैं, हमारा उन समस्याओं के निराकरण की सोच है। अब चुनाव आ गए, कलेक्टर भोपाल बोल रहे हैं भोपाल में 7.5 लाख मकान अवैध बने हैं कॉलोनी में। अरे भाई, 20 साल से बने हैं, 25 साल से बने हैं, रोड बनाई आपने, प्रॉपर्टी टैक्स आप ले रहे हो, बिजली के कनेक्शन आपने, अवैध क्यों? ये भी एक डर का कारण है कि इनको डराया जाए, वोट लिया जाए। ये होने नहीं देंगे। उसके पहले 5 साल कभी सांसद भोपाल में देखा है क्या? जो सांसद पिछली बनी थी, भोपाल के किस आंदोलन में आई, किसके लिए काम आई? मैं उस कमी को पूरा करना चाहता हूँ। कितना मानते हैं इस चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या राम मंदिर निर्माण का फायदा मिलेगा? कितना मानते हैं? भाई, राम मंदिर इस देश की आस्था है और इस देश की पहचान है, और हम सनातन हैं। राम हमारे आराध्य हैं। बीजेपी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखती है राम मंदिर अयोध्या को, हम सनातनी धर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं। हमारे जो सोच है, राम के बिना कुछ भी नहीं है, और ये हमारा सनातनी सोच है। और राम से हमको बीजेपी दूर नहीं कर सकती, भगवान राम से बीजेपी हमको कभी दूर नहीं कर सकती। हम हमेशा राम के हैं और राम के रहे हैं और राम के भक्त हैं। जिस तरीके से अभी लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो आप अपने चुनाव में इसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के नेता बीजेपी, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी बैठे हैं कहीं, अगर जितना कुछ कचरा पड़ा रहता है कमरे में, हम झाड़ू लगा के बाहर करते हैं, तो कचरा खुद ही उड़ गया। तो वो, इनसे कोई कांग्रेस मजबूत हुई है। और अभी भी मैं बोलता हूँ, आज की इस चुनावी उसमें बोलता हूँ, जिसका मन नहीं लगे वो अभी चला जाए। कांग्रेस कैडर बेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक जनता की पार्टी है, कांग्रेस एक आंदोलन है। कांग्रेस के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका जब मन हो आए और जिसका जब मन हो जाए। लेकिन कांग्रेस में रहोगे तो नीतियों का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस में रहोगे तो अम्बेडकर के संविधान का पालन करना पड़ेगा। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे वोट मांगे? भाई, देश का विकास प्लानिंग से होता है। कोई बोले कि मैंने कुछ दे दिया,
मेरी हिम्मत कि इतना बड़ा लाखों करोड़ों रुपए मैं दे सकता हूँ विकास के लिए। विकास तो जो जनता का जो धन होता है, वो जो धन को सही रास्ते पे लगा के एक सामाजिक सामंजस्य बना के अगर काम किया जाता है तो विकास होता है। कि कांग्रेस के साथ जो है हम बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम BHEL के प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई है। अगर हिंदुस्तान में BHEL के प्राइवेटाइजेशन को किया जाएगा, नवरत्न कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन की बात उठेगी, बहुत कुछ बेच डाला इन्होंने, तो मैं भरोसे के साथ बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर संसद में पहली आवाज़ उठेगी वो भोपाल से उठेगी। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव। इनका साफ कहना है कि जनता के बीच ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और मध्यम वर्ग की आवाज़ बनकर जाएंगे और यदि जनता इन्हें वोट के रूप में अपना आशीर्वाद देती है तो यह संसद में एक मध्यम और गरीब वर्ग की आवाज़ उठाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप विश्वकर्मा के साथ राहुल शर्मा, बंसल न्यूज़ डिजिटल। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।